Good morning, students. We are studying your second chapter, that is solution. In previous class, we have discussed that what is solution and what are the types of solution. In this lecture, we will cover about concentration of solution. देखिए, जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन एक्चुअल में क्या है? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट कम से कम होते हैं जिसे हम बाइनरी कहते हैं। अगर 3 कंपोनेंट हैं तो टर्सरी बोलेंगे, 4 हैं तो क्वार्डनरी। जनरली एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट जो लेस अमाउंट में, सॉल्वेंट मोर अमाउंट में। ठीक है, तो जब हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन करें कि एक सॉल्यूशन है, उसका कंपोजिशन एक्चुअल में कितना है, कितना उसमें सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है ना, उस मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द मेजर ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए, सॉल्यूशन विद रिलेटिवली वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारे 2 टाइप के हो गए, एक कंसंट्रेटेड और दूसरा डाइल्यूट। डाइल्यूट वो है जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है, कंसंट्रेट वो है जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है। जब आप लैब में जाते हैं तो वहाँ एसिड की बोतल्स होती हैं, है ना, उनके ऊपर लिखा होता है डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, है ना, HCl HCl। दोनों ही HCl हैं, लेकिन एक पर डाइल्यूट लिखा होता है और दूसरे पर कॉन्सेंट्रेट लिखा होता है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों का जो सॉल्वेंट है वो तो वाटर है, लेकिन सॉल्यूट हमारा क्या है? HCl, लेकिन उसका जो अमाउंट है ना, वो क्या है? लेस है। जहाँ सॉल्यूट का अमाउंट लेस है उसे हम डाइल्यूट HCl बोल रहे हैं, है ना। वो इतना डेंजरस नहीं है, इतना हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेटेड है, इसका मतलब वो प्योर फॉर्म एसिड है, नियर टू प्योर है, 100% प्योर वो भी नहीं है। ठीक है, तो आज हम इसी की बात करेंगे कि कैसे डिफरेंट सॉल्यूशन है उनको हम पता लगाते हैं कि वो कितना डाइल्यूट है, कितना कंसंट्रेटेड है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है ना, कितना उसमें सॉल्यूट है विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। देखिए, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ये ड्रॉपर है एंड दिस इज़ बीकर, और सब में हमने सेम अमाउंट सॉल्वेंट लिया है। अगर हम वाटर सॉल्वेंट लेते हैं तो उसे एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें हमने एक एसिड डाला 1 ड्रॉप, इसमें 2 ड्रॉप्स ऐड की, या 3 ड्रॉप्स या 4 ड्रॉप्स। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चल रहा है कि सब में सॉल्वेंट का अमाउंट सेम है, लेकिन सॉल्यूट तो जिसमें 1 ड्रॉप है सॉल्यूट का लेस अमाउंट है, वो हमारा कैसा होगा? डाइल्यूट होगा। और जहाँ पर 4 ड्रॉप्स हैं, है ना, दैट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो इनको जब हम क्वांटिटेटिवली मेज़र करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस, यानी अलग अलग इनके फार्मूला हैं। उन फार्मूलाज को हम यूज़ करके, है ना, और उसकी कंसंट्रेशन पता करते हैं। देखिए, फर्स्ट वन इज़ मास परसेंटेज, सेकंड वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड मास बाई वॉल्यूम, फोर्थ पार्ट्स पर मिलियन, फिफ्थ मोल फ्रैक्शन, सिक्स मोलैरिटी, 7 मोलैरिटी। अब इसमें ये जो 4 हैं, है ना, ये जो 4
टाइप्स के कंसंट्रेशन मेजरमेंट हैं, है ना। ये जो हमारी जनरल कैलकुलेशन होती है, जनरल जो हम मास को कैलकुलेट करते हैं ग्राम या एमएल में, है ना, उस पर बेस्ड है। और ये प्योरली साइंटिफिक हैं, क्योंकि इनमें हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज़ मोल। क्लियर। तो आज हम इनको बात करेंगे जो मास और वॉल्यूम के टर्म्स में है। इनको हम सेकंड जो लेक्चर होगा नेक्स्ट क्लास में उसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मास परसेंटेज। देखिए मास परसेंटेज का मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास एक तो सॉल्यूट है, दूसरा हमारा सॉल्यूशन है ना। सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। दोनों को जब ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व है, दैट इज मास परसेंटेज। देखिए मास ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये पॉइंट याद रखना। नीचे सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट रहते हैं, सॉलिड एंड सॉल्वेंट। अब जैसे आपको दिया है कि मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम इज़ 10 ग्राम, तो ये 10% हो जाएगा। मास परसेंटेज क्या हो जाएगा 10। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 10 पार्ट तो ग्लूकोज है उसमें एंड रिमेनिंग 90 ग्राम इज वाटर, ठीक है। और सॉल्यूशन कितना हो गया, 10 + 90 100। देखिए ये एक एक्टिविटी शो की है यहाँ पर, 90 ग्राम वाटर 10 ग्राम ग्लूकोज, तो इसका मास परसेंटेज क्या हो जाएगा, m/m परसेंटेज या w/w परसेंटेज 10/10 + 90 इंटू 100, तब ये 10% आएगा। एक और एग्जांपल है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। इसमें आपकी बेंजीन 22 ग्राम है और कार्बन टेट्राक्लोराइड इज़ 122 ग्राम। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला ऊपर लेंगे, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, टोटल मास यानी C6H6 बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो मास ऑफ बेंजीन अपॉन मास ऑफ बेंजीन एंड मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इंटू 100। तो बेंजीन 22, नीचे बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों को हमने सम किया तभी तो सॉल्यूशन होगा। इस बात को आप सभी नोट करिए, सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना, दोनों को हम ऐड करते हैं इनटू 100। तो ये कितना हो गया 15.28%। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालेंगे तो 100 में से 15.28 निकाल देंगे तो रिमेनिंग कार्बन टेट्राक्लोराइड का हो गया। सेकंड वन इज़ वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखिए मास परसेंटेज में हमने जो मेजरमेंट लिए थे वो किस में थे, ग्राम में, ठीक है। ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम है। जब हम वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे तो यहाँ पर जो दोनों वैल्यूज़ आएंगी वो किस में आएंगी, ml, ठीक है। केवल यही डिफरेंस है, वहाँ पर हम मास लेते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम लेते हैं। मास को मेजर करते हैं ग्राम में और वॉल्यूम को मेजर करते हैं ml में। तो मास परसेंटेज ऑफ इथेनॉल, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज यहाँ से निकाल देंगे हम। थर्ड वन इज मास बाई वॉल्यूम। ये जनरली क्या होता है, अगर सॉल्यूट हमारा सॉलिड स्टेट में, समझना इसको, और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड स्टेट में, जैसे हमने शुगर ले लिया, शुगर यानी सॉलिड है और उसको वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो वो लिक्विड है। तो सॉलिड को जब लिक्विड में मेजर करेंगे तो सॉलिड को हम मास में लेंगे, ग्राम में लेंगे, और लिक्विड को वॉल्यूम यानी ml में लेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। एक एग्जांपल ले लेते हैं,
Rasida dissolved 40 gram of sugar in 600 ml of sugar solution. Calculate the mass by volume percentage. तो देखिए शुगर हमारा सॉलिड है 40 ग्राम, लेकिन जो फाइनल हमारा सॉल्यूशन बना है दैट इज़ लिक्विड, तो वो हमने ले लिया ml में। कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो कितने ग्राम उसने लिया 40 ग्राम, सॉल्यूशन कितना था 600 इंटू 100 यानी 6.66 मास बाई वॉल्यूम, है ना। इतनी कंसनट्रेशन का हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ। अच्छा एक और इसमें टर्म आता है, अभी तक हमने 3 डिस्कस किए। पहला मास बाई मास, दूसरा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तीसरा मास बाई वॉल्यूम। अब ये फोर्थ वन है दैट इज़ पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में क्या होता है, सबसे पहले पार्ट्स पर मिलियन, देखिए जो तीनों हैं वो एक तरीके से हम कह सकते हैं पार्ट्स पर 100 थे, है ना। मास बाई मास वो भी 100 के रिस्पेक्ट में था, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एंड मास बाई वॉल्यूम। लेकिन ये जो है ये पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में कितने पार्ट्स हैं। अब आप सोचिए, यानी पहले सॉल्वेंट था 100 टाइम, अब वो हो गया सॉल्यूशन सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में 1 मिलियन। 1 मिलियन होता है 10⁶। 10⁶ का मीनिंग 10 लैक्स। 10 लैक्स पार्ट में कितने सॉल्यूट हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 10⁶। ठीक है, और इसका हम यूज करेंगे जब हमारा सॉल्यूट बहुत ही नेग्लिजिबल यानी ट्रेस अमाउंट में होता है। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट SO2 गैस होती है ना, NO2 गैस होती है, ये सारी जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होते हैं उसको हम ppm में मेजर करते हैं। या हमारी बॉडी में फैट, ग्रेनुअल्स, प्रोटीन, RNA, DNA, है ना, ये सारे जो कंपोनेंट हैं उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल मास परसेंटेज की तरह है कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट इंटू 10⁶। मास बाई मास परसेंटेज में यहाँ पर क्या होता था 10⁻² यानी 100 होता था, यहाँ कितना हो जाएगा 10⁻6। तो देखिए इस पर 2 टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, एक तो डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पर बन जाएगा, सेकंड इससे इसमें कन्वर्ट करना या इससे इसमें कन्वर्ट करना, है ना। जब हमें इनको इंटरचेंज करना हो पार्ट्स पर मिलियन को परसेंटेज में या परसेंटेज को पार्ट्स पर मिलियन में, तो क्या करना होगा। देखिए पार्ट्स पर मिलियन कितना होता है 10⁻6, परसेंटेज कितना होता है 10⁻², तो क्या रेशो आ गया 10⁻4। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो परसेंटेज में आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो वो ppm में आ जाएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर कि लेट 0.0005 ग्राम ऑफ NaCl रिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर देन पार्ट्स पर मिलियन। तो देखिए कितने ग्राम लिया हमने, ये सॉल्यूट है, इसको ऊपर रखेंगे, 100 ml वाटर, तो 100 हमने नीचे रखा। हालांकि ये सॉल्यूशन होता है, इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट इतना ही आएगा क्योंकि बहुत नेग्लिजिबल है। ठीक है, इंटू 10⁻6, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ppm। अब आप समझिए कि 100 ml वाटर में अगर हम 0.0005 ग्राम NaCl डालेंगे तो वो वैल्यू हमारी 5 ppm के इक्वल होगी, है ना। 5 ग्राम नहीं है ये कितना हो गया, देखिए 5 डिवाइडेड बाई 10 100 1000 10,000, है ना, यानी 5 इंटू 10⁻⁵। इस क्वांटिटी को हम क्या करें 100 ml में डालें इतने ग्राम को, तो वो हमारा 5 ppm होगा। इससे आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि कितना कम अमाउंट है। जब बहुत छोटी चीज़ होती है तो उसको मेजर करने के लिए बहुत कम अमाउंट में कोई चीज़ है सॉल्यूशन में तो हम ppm का यूज़ करेंगे, हाई अमाउंट में तो मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज का यूज़ करेंगे। उसमें भी अगर सॉलिड है तो मास परसेंटेज, लिक्विड है तो वॉल्यूम परसेंटेज।
सॉलिड लिक्विड है तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इनकी आप प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूले याद करिए, न्यूमेरिकल इनके देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मोलैरिटी की बात करेंगे, मोल, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है।